ग्वाले होते, गोप होते, उनका धन तो यही दूध है, दही है, माखन है, इनका धन। तो भगवान मन को, धन को भी इसी प्रकार चुरा देते थे और उनके धन को भी पवित्र कर देते थे। उसी से उनका जीवन था, उनका शरीर उसी से बना हुआ। समझ लो कि उसके द्वारा उन्होंने तन को भी पवित्र कर लिया। माखन खाने का मतलब ब्रजवासियों के तन, मान, धन तीनों को वे पवित्र कर रहे थे। एकदा क्रीडमानास्ति रामाद्या गोपदारगाः कृष्णो मृदम भक्षितवानिधि मात्रे निवेदय। समय इस प्रकार बीतता जा रहा था। 3-4 वर्ष के हो गए थे कृष्ण। तब की बात बोलते 2-3 वर्ष की। बाहर जाकर खेलने लगे थे सभी बच्चे। आषाढ़ का प्रथम दिवस था और बारिश हो गई थी। बारिश होने से मिट्टी की बड़ी सुगंधी आने लगी। कन्हैया ने देखा कोई आगे पीछे तो नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी ले लिया, खारी खारी मिट्टी लेकर के मुंह में डाल दिया, खा लिया उसको। और खाते समय देख लिया दूसरे बच्चों ने। मना करके रखा था सब बच्चों को, कभी मिट्टी नहीं खाना, मिट्टी नहीं खाना। आए कन्हैया ने खा लिया है, मिट्टी खा लिया। सब लोग चिल्लाने लग गए। सब ने आकर यशोदा मैया से शिकायत कर लिया, कृष्णो मृगम भक्षितवान इति मात्री निवेदय। अरे हम लोग को तुम मना करती हो, आज कन्हैया ने ही मट्टी खा लिया है। कन्हैया ने आज मट्टी खाई। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षमभाषत। कन्हैया का हाथ पकड़ा मजबूती से। यशोदा माता ने पूछा, तूने मट्टी क्यों खाई? क्यों मट्टी खाई? मैंने जब मना करके रखा था, सब बच्चों को कहा था मट्टी नहीं खाना। हितैषिणी विशेषण दिया, हितैषिणी होकर पूछेगा। डांट रही थी लेकिन वो हितैषिणी थी, क्योंकि यशोदा माता सोच रही है कि मिट्टी खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े। इसलिए बच्चों का पेट खराब ना हो, इसके लिए सबको डांट के रखती थी, कोई मट्टी ना खाए। पूछने लगी, तूने क्यों मट्टी खाई? कस्मान ब्रह्मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावगायीति कुमारास्तीव्रूप्ययम्। कन्हैया ने कहा, उस समय में नाहम भक्षितवानम्ब, मैया मैंने मट्टी नहीं खाई है, मैंने मट्टी नहीं खाई। यशोदा माता कहती है, झूठ क्यों बोलता है? मैया मैं झूठ कभी नहीं बोला और न कभी बोलूंगा, मैं कभी झूठ बोलता नहीं, मैंने मट्टी नहीं खाई मैया। ये सब छोकरे बोलते हैं तूने मट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा, सब झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलेंगे लोग? कन्हैया कहता, ये सबको बड़ी ईर्ष्या है मेरे साथ में, तू बहुत प्यार करती है, देख करके इनसे रहा नहीं जाता है। ये चाहते हैं कि मैया इसको भी पीटे, हमको हमारी मैया पीटती है और तू इसको पीटती नहीं, इसलिए ये लोगों ने शिकायत किया। यशोदा ने कहा कि उस समय में ये छोकरे नहीं, तेरा भाई भी तू बोलता है, ये बलदाऊ भी तू बोल रहा है कि तूने मट्टी खाई, वो भी झूठ बोलता है। ये क्यों झूठ बोलेगा? उसको क्या ईर्ष्या है? उसके मन में भी ईर्ष्या, मैं छोटा हूं ना, छोटा होने से तो ज्यादा प्यार मुझसे करती है, इसलिए उसको भी ईर्ष्या हो गई। नाहं भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। यशोदा माता ने कहा, क्या सचमुच में तूने माटी नहीं खाई? कहा नहीं खाई मैंने। दिखाओ मुंह, कहा देख ले, मेरा मुंह देख ले, मेरे मुंह में मिट्टी नहीं है। क्या किया? धीरे से जो मिट्टी का कुछ रहा उसको अंदर कर लिया उसी समय। क्या कर रहा है ये अंदर अंदर? कहा कुछ नहीं भैया। दिखाओ तो, मुंह खोल के दिखाओ।
यद्दीवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान् हरि व्यादत्ता व्याहदैश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालका। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, और ये जितने बालक है ये सब झूठ बोल रहे हैं, बलदाऊ जी भी झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बात सही है, सुनने वालों को तो झूठ लगती है, भगवान होकर के झूठ बोल रहे हैं, रूपक के रूप में बोल रहे हैं। क्या भगवान बोल रहे हैं? नाहं भक्षितवानम भो, मैंने खाया नहीं। उपनिषद के अंदर मंत्र आया हुआ है, द्वासुदर्णाशयजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वयादे तयोरन्यापि फलं स्वाद्वत्ति अनश्रन्न्योऽभिषाकशीति। ये जो शरीर रूपी वृक्ष है इसके अंदर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा रूपी पक्षी है, दूसरा परमात्मा रूपी पक्षी है। जो जीवात्मा रूपी पक्षी है कर्म के फलों को वो खाता रहता है, लेकिन परमात्मा कुछ खाता नहीं। परमात्मा फल भोगता नहीं, परमात्मा कर्म का फल पाता नहीं, उपभोग नहीं करता, उनको कोई सुख दुख नहीं होता। नाहं भक्षितवानम भो, मैया मैंने कभी भी भक्षण नहीं किया, मिट्टी मैंने नहीं खाई। देखा ये जो बच्चे लोग बोलते तो ने मिट्टी खाई सो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब जितने बच्चे सब मिथ्या बोलते, मिथ्या। ये केवल जगत को देखते हैं, परमात्मा को भला कहाँ ये देख सकते हैं। और ये जगत है मिथ्या, ये मिथ्या रूपी जगत को ये बतला रहे हैं। ये सत्य वस्तु को नहीं बोल रहे हैं, मिथ्या वस्तु को बोल रहे हैं। यशोदा माता ने पूछा बलदाऊ जी जो बोल रहे हैं वो का, वो भी मिथ्या बोलते हैं, झूठे ही बोलते हैं, परमार्थ सत्य के बारे में वो भी नहीं बोलते। अगर वो सत्य बात बोलते तो यही बोलते कि कृष्ण ने मिट्टी नहीं खाई, यही तो वास्तविक बात है। और मैं कभी झूठ बोलता नहीं, न कभी मैं बोलूंगा, क्योंकि ब्रह्मादि देवताओं ने स्वयं बतलाया है सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से सत्यम निहितं च सत्ये सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। परमार्थ सत्य तो वही परमात्मा है, उसके अंदर कोई भी मिथ्या वस्तु नहीं है। इसलिए मैं कभी झूठ बोलता नहीं, बोला नहीं और बोलूंगा भी नहीं। अध्यात्म पक्ष में सभी अर्थ बराबर बराबर यहाँ निकला, लेकिन इस रहस्य को भला कौन जाने। यशोदा माता कहती है दिखा तो मुंह खोल करके मैं देखती हूँ तेरे मुंह में मिट्टी है कि नहीं। यद्दीवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान् हरि व्यादत्ता व्याहदैश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालकः। या मुख खोल करके दिखाया, क्या देख रही है वहां पर? सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्मजखं दिशा साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलम सवायुअग्निं दुधारगम्। यशोदा माता ने देखा पूरा विश्व तो इसके मुख में है, पूरी पृथ्वी इसके मुख में है, सूर्य इसके मुख में है, ब्रह्मांड इसके मुख में है, समुद्र इसके मुख में है, जंगल इसके मुख में है। सूरो स्तनो वीक्ष विदारिदासी व्रजम सहात्मानमवाप शंकाम। इतना ही नहीं, व्रज को भी देखा श्री कृष्ण के मुख में। यशोदा माता देख रही है कि मैं भी इसके मुंह में आई हुई हूं और मैं इसका कान पकड़ रही हूं, क्यों झूठ बोल रहा है, इस प्रकार मैं इसको धमका रही हूं। सब पूरे जगत को उनके मुख में देखा। भगवान कृष्ण क्या कर दिखा रहे थे? यस्य ब्रह्मज क्षत्रंज उभे भवत ओदना मृत्यु यस्योभसेचनम कयित्था यत्र वेदसः। परमात्मा स्वयं कुछ खाता नहीं है। अगर तुम बोलते हो व्यावहारिक दृष्टि से कि परमात्मा खाता है तो मिट्टी की बात नहीं है। प्रलय काल में सारे विश्व को खाने वाला मैं हूं, यही तो उनको वहां बताना था। पूरा विश्व मेरे मुंह में देखो, मिट्टी क्या देखोगी?
पूरा ही विश्व वहां पर दिखाई दे रहा था। किम स्वप्न ये ददुदेव माया किम वामदीयो बद बुद्धिमोहा अधो अमुष्येव ममार्भस्य यक्कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोगा। यशोदा माता घबरा जाती है थोड़ी देर के लिए, ये क्या दिख रहा है? पूरा विश्व दिख रहा है इसके मुख में, ये क्या कोई माया है या मैं सपना देख रही हूँ या मेरे मन में कोई भ्रांति होगी कि मेरा सिर चक्कर खा रहा हूँ? ये सब मैं क्या देख रही हूँ? या इसी बालक का ही कोई ऐसा योग है या कोई महिमा है कि जिसके कारण इसके मुंह में सारा विश्व आया हुआ है। अथो यथा वन्न वितर्क गोचरम चीतो वन कर्म वचोभिरंजसा यदाश्रयं येन यद प्रतीयते सुदुर्विभाव्य प्रणतास्मि तत्पदम्। यशोदा माता ने कहा, मेरा दिमाग बराबर है, मैं सोई हुई नहीं हूं, ये कोई सपना भी नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है। अभी तक मुझे कोई भ्रांति नहीं, तो आज क्यों भ्रांति होने लगी? निश्चित बात है कोई महान पुरुष है ये, ऐसा लगता है कि यह साक्षात परमात्मा है। यशोदा माता ने कहा, उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। अहम ममासौ पतिरेशमेषु तो व्रजेश्वरस्याखिलवित्तपासति गोप्यश्च गोपा सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्तं गुमति समे गति। सिर्फ मेरे मन में ये अहंकार और ये ममकार है। मैं समझ रही हूँ कि ये मेरे पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा व्रज है, ये गोपियां और गोप ये सब मेरे हैं, मेरे अधीन है। जिस प्रभु की ऐसी कुमति होती है, उस प्रभु की शरण में मैं आई हूँ, मैं शरणागत हूँ। इत्थं विदधत्वायां गोपिकायां सईश्वरौ वैष्णवीं व्यदनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, लीला लीला में उसने तत्व समझ लिया। जहां तत्व समझ लिया फिर वहां लीला क्या होगी? लीला उसको बोलते जो जिसमें वास्तविकता ना हो और देखने में आनंद आए, यही तो लीला। और क्या? खेल खेलते हैं और एक पक्ष पराजित होता है, दूसरा पक्ष जीत जाता है, हार जाता है और जीत जाता है। क्या हारना क्या जीतना? कुछ नहीं, ये तो खेल ही ठहरा। शतरंज खेलते, शतरंज, और इधर भी राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, और दूसरे पक्ष में भी राजा सैनिक सब होते हैं। ये सब क्या मिट्टी के खिलौने? और उसको आगे सरकाते हो, इधर सरकाते हैं, और उसके बाद में बोल देते ये हार गया, इसको परास्त कर दिया। क्या हार गया भला बताओ? वहां पर कुछ नहीं हारा। खेल माने खेल, खेल तो खेल ही को कहते, उसके अंदर वास्तविकता नहीं होती। लेकिन उस खेल को देखकर कुछ बात मन में आ जाती है और वो आनंद देने वाली होती है। भगवान की लीला भी ऐसी ही है। भगवान लीला करते हैं तो वो लीला परमार्थ तत्व रूप नहीं, लेकिन कुछ ऐसी लीला है जिसके कारण भक्तों के हृदय में प्रभाव पड़ जाता है, भगवान के प्रति भाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र ने देखा, माता ने यथार्थ तथ्य को समझ लिया, तो अब मेरी लीला ही खत्म हो जाएगी। तुरंत उन्होंने माया फेंक दिया उनके ऊपर, यशोदा माता के ऊपर अपने माया का प्रयोग कर लिया। माया का प्रयोग करते ही ये भगवान है करके जो भावना भी हुई थी बुला दिया उसको। पुत्र स्नेहमयीं विभु, कौन सी माया थी? पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो स्नेह उनके मन में है। मन में जो है उसको उद्बोधित कर दिया। इतने में यशोदा माता देखने लगी, अरे ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। अभी समझ रही थी साक्षात भगवान है, लेकिन एकाएक उस माया में आकर बोलने लगी, ओहो ये तो मेरा बेटा है। फिर उठा करके अपनी गोद में रखा। कान मरोड़ा था, क्यों तूने मट्टी खाई पूछकर कान मरोड़ा था। अब मरोड़ा जो कान है उसको
कान जो मरोड़ा था धीरे धीरे दबाना शुरू किया, मलना शुरू किया। अरे मैंने कितने जोर से पकड़ा, इसके कान लाल लाल हो गए। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम् प्रबुद्ध स्नेह गलिल हृदयासीद यथा पुरा। स्मृति उस समय में उनकी नष्ट होगी कि ये साक्षात पूर्ण परमात्मा है, और कृष्ण को समझने लगी है कि छोटा सा नन्हा सा मेरा बेटा बालक। प्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वतै उपगीयमानमाहात्म्यं हरिं सामान्यदात्मजम्। जिस परमार्थ तत्व को 3 वेद बतलाते हैं, उपनिषद जिनका प्रतिपादन करती है, सांख्य शास्त्र योग शास्त्र जिसका वर्णन करती है, सात्वत संहिता के अंदर जिनका वर्णन किया गया है, ऐसे उस हरि को यशोदा माता उस माया में आकर समझने लगी मेरा ही ये बेटा नन्हा सा छोटा सा। नंद किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेयैवं महोदयं यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनं हरिः। राजा परीक्षित ने तब प्रश्न किया सुखदेव जी से, भगवान ये बताइए ये नंदराय ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके कारण उनकी गोद में अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान खेलने लगे थे। यशोदा माता ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके कारण वह परम ब्रह्म परमात्मा उनकी गोद में आकर उनके स्तन दूध पीना शुरू कर दिया था। सुखदेव जी कहने लगे द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सवार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाच जातयोर्नो मा देवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिं धरे। शिवदेव जी बोलने लगे कि ये नंदराय पूर्व जन्म में देवताओं के अंतर्गत जो वसु कहलाते हैं, अष्टवसु, उन वसुओं में द्रोण नाम के ये वसु थे और उनकी पत्नी का नाम धरा था। ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए दोनों तपश्चर्या कर रहे थे। तपश्चर्या करते करते वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट होकर आए थे। वर मांगने के लिए जब कहा तो उन्होंने यही कहा और कुछ नहीं, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, लीला विग्रह का दर्शन करते हुए हमारे हृदय में वह वात्सल्य भक्ति उत्पन्न हो, इस प्रकार उन्होंने वरदान दे दिया था। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी गए। अस्तित्युक्त भगवान व्रजे द्रोणो महायशाः जज्ञे नंद इति ख्यातो यशा यशोदा सादरा भवौ। वही वसुओं के अधिपति द्रोण ब्रह्मा जी के उस वरदान के अनुसार नंदराय होकर व्रज में जन्म लेते हैं और उनकी पत्नी जो थी वह यशोदा के रूप में आई। तदो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्यो निकरामासित गोपगोपीषु भारत। यही कारण था नंदराय और यशोदा दोनों की बड़ी ही प्रीति भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में हुई थी। कृष्णो ब्रह्मणादेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभु सह रामो वसंचक्रे तेषां प्रीतिं सुलीलया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उस वरदान को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान ही यहाँ पर ब्रज में आकर लीला करने लगे थे। वैसे तो वसुदेवी और देवकी के पुत्र थे, पुत्र की अभिलाषा उनकी नहीं थी, अभिलाषा यही थी भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, वात्सल्य भक्ति हो। और वात्सल्य भक्ति को बनाने के लिए पुत्र के रूप में वहां पर आए, पुत्र ही होकर नहीं आए, पुत्र के रूप में आ गए।
जिससे यशोदा माता के हृदय में वात्सल्य भक्ति उमड़ती रही हमेशा, और नंदराय के हृदय में भी बालक भक्ति, अपार भक्ति उस भगवान के चरणारविंदों में होती रही। एकदा गृहदादीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु धर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। सुखदेव जी एक विलक्षण और घटना सुनाते भगवान की लीला। यशोदा माता के मन में हर हमेशा यही भावना बनी रहती थी, कन्हैया की मैं ही सेवा करूं, मैं ही सेवा करूं। सेवा करती करती कभी वो थकती नहीं थी। हजारों काम आ जाए लेकिन कभी भी मन में कोई ऐसा भाव होता नहीं था कि मैं थक गई हूं, बल्कि दूसरे काम करने वालों को हटाकर स्वयं सेवा करना प्रारंभ करती थी। तो एक दिन की बात बोलते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, नंदराय, राय का अर्थ राजा होता है, वो तो स्वयं राजा थे, व्रज के भी राजा थे नंदराय, और वो राजा थे तो यशोदा रानी थी। वहां पर दासों की, दासियों की कोई कमी नहीं थी, सेवा करने वालों की कमी नहीं थी। यशोदा माता ने अपने दासियों को सब दूसरे दूसरे काम में लगा दिया, वो तुम करो, ये करो तुम, दासों को भी और जगह लगा दिया। यशोदा माता ने सोचा कन्हैया की सेवा मैं अकेली करूंगी, मैं अपने हाथ से माखन निकालूंगी, अपने हाथ से कन्हैया को खिलाऊंगी। दही मथने लगी थी, यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। विलक्षण एक श्लोक यहाँ पर लिख दिया। सुखदेव जी बोलते हैं, जब दही मथने लगी यह सोच करके कि कन्हैया के लिए मैं माखन निकालूं, गांव की जो स्त्रियां होती है बड़ी बुद्धिशाली हुआ करती है। ग्राम्य गीत बहुत ही प्रसिद्ध है, गांव के गीत, वहां पर माताएं स्वयं गीत गाने लग जाती है। उनको पुस्तकों की जरूरत नहीं, अपने आप ही गीत बना ले और स्वयं छंद भी बैठावे, स्वर भी बैठावे और गाना भी शुरू कर दे। फिर यशोदा माता के लिए क्या कहना था, जो जो भगवान कृष्ण लीला करते थे उसको सब छंदोबद्ध कर दिया था और बहुत सुंदर मधुर स्वर से गीत गाया करती थी। दही मथ रही थी तो उस समय में यही गीत गाना शुरू कर दिया था। गीत गाने से काम में थकावट नहीं होती। धान कूटती है तो उस समय में गीत गाती रहती है गांव की महिलाएं, उससे उनको कोई थकावट नहीं होती। हजार काम करे लेकिन गीत गाती चली जाएंगी और काम करती चली जाएंगी। यशोदा माता इसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जो जो लीलाएं कविताबद्ध करके उसका वही गीत गाना शुरू कर दिया था। और यही मन में भावना कि कन्हैया की ही मैं सेवा करूं, सेवा करूं, सेवा करूं। तीन बात एक साथ में। दही मथ रही है इसका मतलब हो गया शरीर से सेवा, वाणी से गीत गाती रही इसका मतलब है वाणी से सेवा, और मन से भगवान का स्मरण करती रही इसका मतलब हो गया मन से भगवान की सेवा कर रही थी। शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः बोलते हैं, तीन से कर्म होते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, और तीनों कर्मों को यशोदा माता ने भगवान के लिए समर्पित कर दिया था। दही मंथने काले स्मरन्ति धान्यदायत क्षौमं वासप्रथुघटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगं जातकं पंचशुभ्रु रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज जल कंकणो कुंडली च सुन्नं वक्त्रं गबर विगलन मालती निर्ममंत।
दही मथ रही है, मथ रही है, मथती जा रही है, गीत गाती जा रही है। थोड़ा सा अगर दही हो तो बात है, इतने इतने बड़े बड़े मटके होते थे, सारी ताकत लगाकर मथानी को खींचना पड़ता था रस्सी से। रस्सी से वह खींचती जब जा रही थी, क्षौमं वास पृथुघटितटे बिभ्रति सूत्रणद्धाम। साड़ी जो पहन रखी थी खूब अच्छी तरह से बांध के रख दिया था रस्सी से, इधर उधर ना हो जाए। कैसी साड़ी है? था क्षौमं वासा, रेशमी। इसलिए कि भगवान की सेवा करना है तो सूती साड़ी पहनकर नहीं, रेशमी वो पवित्र होती है। इसलिए क्षौमं वास पृथुघटितटे बिभ्रति सूत्रणद्धम पुत्र स्नेहस्नचकुचयुगम जातकम पंचशुभ्रू। इधर वो दही मथती जा रही थी, उनके स्तनों से भी दूध झर रहा था, क्योंकि जहां कन्हैया का स्मरण हो गया तो स्वयं दूध झरने लगता था। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज जलद कंकणो कुंडली च। रस्सी जब खींचने लगती तो कल 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 आवाज कंकणों की होने लग जाती। हाथ जो निरंतर घूमते रहते और कुंडल हिलने लग जाते, क्योंकि मस्तक भी हिलता रहता। स्विन्नम वक्त्रम गवर विलसन मालती निर्ममंथ। दही मंथन करते समय में मस्तक में जो वेणी पहनकर उसने रखा था, और वहां से धीरे धीरे फूल नीचे गिरने लग गया। फूल नीचे गिरने लग गया, वेणी नीचे गिरने लगी। पूछने लगे क्यों? मस्तक से फूल क्यों नीचे गिरने लगे? संत भक्त लोग बोलने लगे, बात यह है, ब्रज में जो पुष्प वेणी जो भी कुछ हो, सब जड़ नहीं थे, सब चेतन थे। सबके सब चेतन भगवान के अवतार के कारण। अब वो पुष्पों ने सोचा, ये यशोदा माता इतनी सेवा कन्हैया की कर रही हैं, कन्हैया की जो सेवा करने वाले उनके माथे पर चढ़कर हम बैठे, ये तो अच्छी बात नहीं, उनके चरणों में रहना चाहिए। इसलिए माथे पर जो फूल थे वो सब नीचे आगे उनके चरणों में पहुंच गए। ताम स्तन्यकाम आसाद्यमत्रं तीं जननीं बरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधत् प्रीतिमावहन्। इस प्रकार दही जब मथ रही थी, इतने में कन्हैया वहां पर दौड़ दौड़ के आ गया। मथानी पकड़ लिया, कहा बस बस करो, मुझे भूख लगी है, दूध पीने दो। जबरदस्ती गोद में चढ़ करके बैठ गए। संत लोग बोलते हैं, सेवा करते करते एक समय ऐसा आ जाता है, स्वयं भगवान ही कहते अब कर्म छोड़ दो, अब कर्म करने की जरूरत है नहीं। भगवान कृष्ण ने मथानी को पकड़ लिया और कहा भी छोड़ दो। तमंकमारूढ़मपायस्तनौ स्नेहस्रुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययावुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रुति। कन्हैया दूध पीना शुरू कर लेते हैं, लेकिन इतने में अंदर की ओर यशोदा माता की दृष्टि पड़ जाती है। वहां पर चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ था कपिला गाय का, वो भी कन्हैया के लिए ही। देखा उसमें उफान आ रहा, उफान। तुरंत कन्हैया को नीचे रख दिया और दौड़ दौड़ करके अंदर चली गई। दूध में जो उफान आ रहा था उसको बचाने के लिए। संजात गोपस्फुजितारुणाधरं संदस्य तद्भिर्दधिमन्थभाजनम् पित्वा वृषाश्रुद्रशदश्मनारहो जघासहय्यंगवमंतरंगता। कन्हैया को बड़ा क्रोध सा आ गया उस समय। ये देखो ना, अंदर उनकी दृष्टि गई, इतने में मुझे पटक दिया नीचे और चली गई अंदर। गुस्सा आ गया। मथानी तो पड़ी ही थी, दही मथ रही थी, हाथ में ले लिया, सारी ताकत लगा के मारा उस मटके के ऊपर। बड़े बड़े महर्षि कहते हैं जबरदस्त वीरता शायद कर लिया, क्योंकि मटका फूट गया। सारे विश्व को फोड़ने वाले उनको अपनी सारी ताकत लगाकर उस मटके को फोड़ना पड़ा था उस रोज। मटका तो फूट गया और छाछ चारों ओर फैल गया।
छाछ तो फैल गई चारों ओर, इतने से संतोष नहीं हुआ तो अंदर पहुंच गए दूसरी ओर। जहां अंदर मटकों में माखन रखा हुआ था, दही रखा हुआ था, वहां जाकर देखा तो ऊपर रखा हुआ है। ऊपर क्या किया, उखल पड़ा हुआ था, उसको पास में लाकर रखा और उसके ऊपर चढ़ गए और मटके में हाथ डालकर माखन निकाले और बाहर से बंदरों को दिखाई पड़ा तो बंदरों को फेंकना शुरू किया। इधर धीरे से दूध में जो उफान आ रहा था, यशोदा मैया ने नीचे उतार के रखा, जरा ठंडा किया और उसके बाद में जब बाहर आकर देखती है कि यहाँ पर तो छाछ का सरोवर बना हुआ था, मटका फूटा हुआ था। अरे किसने फोड़ दिया मटके को? समझ लिया, अरे ये सब इसी की करतूत है। इधर कन्हैया माखन निकाल कर फेंकता जा रहा और पीछे को देखता भी जा रहा, कहीं मैया तो नहीं आ रही है। देखा कि मैया ने देख लिया और गुस्से में इधर ही आ रही है, छलांग मार दिया उस उकल के ऊपर से और भागने लगे। अन्नं च मानाजरणे बृहच्छलश्रोणीभिराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्रंसित केशवंदनच्युत प्रसूनानुगति परामृश। कन्हैया जब भागने लगा तो यशोदा माता ने कहा, बदमाशी करता है, मटका फोड़ दिया और इधर माखन उठा करके बंदरों को खिला रहा है। माखन और बंदर दोनों का क्या भला संबंध? अरे बंदर को रोटी खिलाओ या फल खिलाओ बाप, या माखन उठा करके बंदर को खिलाओ, इसका क्या मतलब? बहुत उत्पात करता है, बहुत उत्पात करता है। आज तेरे को दंड देना ही पड़ेगा। यशोदा माता पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन कन्हैया छोटे से चूहे के समान कभी इधर कभी उधर पकड़ने नहीं आवे। इधर आवे तो उधर जावे, उधर जावे तो इस तरफ। यशोदा माता ने कहा, चाहे कुछ भी हो, आज तेरे को पकड़कर दंड देके मैं रहूंगी। जबे रवि संसित केशवंदनच्युत प्रसूनानुगति परामृश। यशोदा माता के केश सब खुल गए थे, वेणी आदि सब गिर चुकी थी और शरीर भी उनका कोई स्थूल था। यहाँ कन्हैया जो है ना, आगे आगे दौड़े और पीछे पीछे वो विशाल काय यशोदा माता दौड़े तो भला कैसे लगता होगा उस समय में। कृतागसंतम प्ररुदंत भक्षिणे कसंतमंजन्मशिणी स्वपाणिनाम उद्वीक्षमाणं भय विह्वलेक्षणं भस्ते गृहीत्वा विषयन्त्य भागुर। इधर उधर कन्हैया दौड़ते दौड़ते रहे, लेकिन आखिर पकड़ ही लिया यशोदा माता ने। मजबूती से हाथ पकड़ा और यशोदा माता ने गुस्से से कहा कि हर हमेशा इस प्रकार उत्पात मचाता है। हाथ जब मजबूती से पकड़ा, घबरा गए कन्हैया, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा। मैया मुझे छोड़ दे, ऐसा काम फिर नहीं करूंगा। अरे तू क्या करेगा, बाद में करे ना करे, आज तो तेरे को दंड में दूंगी। यष्टिम सुदम भीदम विज्ञायार भगवत्सला ये सगिलदम बद्धुम दामना तद्वीर्य को विदा। तेरे को आज मैं बांध के रखूंगी। इस उखल पर चढ़ करके तूने माखन निकाला था, ये तेरा मित्र है ना, इसी के साथ बांध के मैं रखूंगी। इधर उधर ढूंढने लगी तो एक रस्सी मिल गई उसको। रस्सी मिली तो उस उखल के साथ बांधना शुरू किया। एक बार लपेट लिया और फिर उसको बांधने को देखती है तो थोड़ी रस्सी कुछ कम पड़ रही है, छोटी पड़ रही है। अरे ये रस्सी छोटी हो रही है। इधर उधर देखा तो एक टुकड़ा और मिल गया और उस टुकड़े को उस पर जोड़ दिया। जोड़कर फिर एक बार लपेट लिया, फिर देखते तो वही 2 अंगुल कम पड़ रहा है। अरे कौन है यहाँ पर? लिया कोई रस्सी लिया, उसको बांधना है। अब इसको छोड़ दे, खोल दे तो ये भाग जाएगा यहाँ से। कुछ गोपियां वहां थी, उन लोगों ने लाकर रस्सी दे दिया और रस्सी को उसमें जोड़े और जोड़कर लपेट करके देखे तो वही 2 अंगुल फिर कम, और जोड़कर उसने देखा
लेकिन जो जो जोड़ते जाए तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भगस्य कृतागसा द्व्यंगुलो नमभूतेन संदधेन्यच्च भूपिका यदा से तदपि न्यूनम तेदान्यदपि संदधे तदपि द्व्यंगुलम नूनम यत् यत् आदत्तबंधनम। पूरी रस्सी घर में जितनी थी बांध के देखा, बाहर से भी मंगाया, लेकिन जब लपेट ले तो वही 2 अंगुल कम। हैरान हो गई वो तो। गोपिकाएं कहने लगी ऐसा लगता है इसके जीवन में बंधन लिखा ही नहीं है, व्यर्थ में तुम परिश्रम करती हो, ये बंधन में आने वाला नहीं है, तुम बांध नहीं पाओगी। यशोदा माता ने भी हठ पकड़ लिया था, आज इसको मैं बांध के ही रखूंगी चाहे कुछ भी हो। थक गई थी, रस्सी जोड़कर खींच करके थक गई थी। 2 अंगुल क्यों कम किया? मतलब यह है 2 अंगुल की ही तो न्यूनता है। 2 इंच की भगवान और जीवात्मा और परमात्मा दोनों में बस इतना ही अंतर रहता है। जीवात्मा प्रतिबिंब है और परमात्मा बिंब है। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, बिंब और प्रतिबिंब में 2 अंगुल का अंतर रहता है। 2 अंगुल का अंतर कैसे भी करो वो अंतर तो बना ही रहता है। क्या है वो अंतर? एक तो भगवान की कृपा पूर्ण ना हो, दूसरा भक्त के अंदर प्रेम पूर्ण ना हो। यही तो 2 अंगुल है। इन 2 अंगुलों की पूर्ति जब हो तब जीवात्मा परमात्मा दोनों का मिलन होता है। भगवान ने देखा ये माता थक रही है, धीरे धीरे यशोदा माता के मन में से अहंकार निकलने लगा कि मैं इसको बांधूंगी। वो सोचने लगी मैं नहीं बांध पाऊंगी, ऐसा ही लगता है। इधर भगवान की कृपा हो गई। इतने में देखा, एक लपेट करके देखा, अरे अभी तो बराबर आ गया, बांधो अभी इसको। कन्हैया को बांध दिया उखल के साथ में। कई बार लपेट लिया था, जब लपेटे तो वो थोड़ा सा अंतर रहता था, फिर जोड़ करके दोबारा घुमा के लावे तो 2 अंगुल। अब वो पूरा हो गया और उसके साथ मजबूती से बांधा। पेट के साथ बांध दिया था उखल को, पेट के साथ, और उसीलिए उनका एक नाम पड़ गया था दामोदर। पांव में नहीं बांधा था, हाँ पेट के साथ बांधा था। दामोदर, दाम बोलते रस्सी को, उधर बोलते पेट को। उखल में पेट के साथ दाम से रस्सी से बांध दिया, जिसके कारण भगवान का नाम ही दामोदर पड़ गया। और बड़े बड़े भक्त लोग गीत गाने लगे, गोविंद दामोदर माधवेति। वह गोविंद है तो साथ साथ है दामोदर। मैया थक रही थी, तब कृपा करके स्वयं बंधन में जो पड़ गए, बहुत बड़ी भारी घटना होने के कारण दामोदर ये नाम सार्थक हो गया था। स्वमातो स्विन्नगात्राया विस्त्रस्तगवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी सुबंधनी। मजबूती से बांध लिया, अब देखा इधर उधर भाग नहीं सकता। पहले छड़ी छोड़ दिया था बांधने के लिए, वो छड़ी फिर हाथ में उठाया। छड़ी उठा करके कहा तू फिर चोरी करेगा कभी? आप कन्हैया ने देखा पड़ेगी मार मेरे ऊपर। उसने तो कान मरोड़ा था, आज तो छड़ी हाथ में है, गुस्सा आ जाए तो जरूर ये पीटेगी। जहि जरने युग्राम यष्टिम क्षमस्व हृदागसम पुनरनुचितं नादास्यामि ट्युलुकलबन्धिनी चटुल चटुलं भीदं भिक्षत्यभीति भवेगिरे मुमुहुरखिलालोकालोकाधिपास्सदिहोवदा। कन्हैया कहने लगे मैया तू छड़ी छोड़ दे, मुझे नहीं पीटना इससे, ये छड़ी छोड़ दे मैया, छड़ी छोड़ दे। जहि जननी युग्राम यष्टिम, कितनी बड़ी है छड़ी, तू इसे मारेगी,
मेरी खाल उतरेगी उससे। जही ही जननी युग्राम युष्टिं क्षमस्व कृतागसम। मैंने गलती किया, आगे मैं कभी गलती नहीं करूंगा। क्षमा करो मुझे, अभी क्षमा करो। पुनरनुचितं नादास्यामीत्युलूकलबन्धिनी। यशोदा माता कहती है, अभी तू बोलता है बाद में फिर चोरी करेगा तो। पुनरनुचितं नादास्यामीत्युलूकलबन्धिनी। कभी मैं चोरी नहीं करूंगा, अभी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा भैया, मैं कभी नहीं करूंगा। चढ़ुलम भीदम भिक्षत्यभीदिमभीदिनी। भयभीत होकर कन्हैया इस प्रकार अभय के लिए याचना कर रहे हैं। झूठ मूठ याचना की, सचमुच मनुष्य शरीर धारण किया है तो अब झूठ मूठ की बात नहीं रह जाती है। मानव शरीर में आकर रामचंद्र जी को भी सब मनुष्य के समान व्यवहार करना पड़ा था। चढ़ुलम भीदम भिक्षत्यभीदिमभीदिनी। समस्त जगत को जो अभय देने वाले आज अपनी मैया से अभय की याचना कर रहे हैं। मुहुरगिलालोकालोकादिपासदिभोगसा। देवता लोग ऊपर से देख रहे हैं, लोकपाल ऊपर से देख रहे हैं, सबको आश्चर्य हो रहा है। समस्त जगत के ये स्वामी आज अभय के लिए याचना अपनी मैया से कर रहे हैं। उस समय मैं प्रतिज्ञा करके बोल दिया था, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। माखन चोरी लीला सचमुच में यहां समाप्त हो जाती। आगे भगवान की लीलाओं में चोरी की बात नहीं आती, या खत्म हो जाती है। क्योंकि यशोदा माता ने छड़ी ले लिया था। जब बार बार आंसू बहाते हुए छड़ी छोड़ दे मैया, छड़ी छोड़ दे मैया बार बार बोलने लगे, तो यशोदा माता ने अपने हाथ से छड़ी छोड़ दिया था। इस प्रसंग का यहां महत्व नहीं, महत्व आपको आगे सुनने को मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जब ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, लंबी दीर्घ प्रवास में यात्रा में चले जाते हैं, तब यशोदा माता इसी का स्मरण करती है। हाय, मैंने उस समय में क्या किया था। छोटा सा वह बच्चा था, उसको डराती हुई मैंने अपने हाथ में छड़ी ली थी और मारने के लिए जो ही मैंने छड़ी उठाई, उस समय में थर थर कांपता हुआ उस बालक मुझे बोल रहा था, जही जननी युग्राम युष्टिम। लेकिन उस समय मैं कितनी निर्दय थी, किंतु आज वो यहां से चला गया। अब जाने के बाद मैं किसको क्या बोलूं। आगे इसका महत्व आप लोग श्रवण करेंगी। यहाँ पर इतना समाप्त हो गया। यशोदा माता अपने काम में लगी हुई है और कन्हैया बंधन में पड़ा हुआ है, ऊखल के साथ बांध के उनको रखा है। नेमं विरिंचो नवगुण श्रीरप्यंकुशंसया पगादंडे गोपी यत्तत्राप विमुक्तिदाय। सुखदेव जी कहते ऐसी लीला तो, उस लीला का आनंद तो, वह प्रेम तो ना तो ब्रह्मा प्राप्त हो सके, न शंकर प्राप्त हो सके, न लक्ष्मी ही वह देख सकी। यह गोपी यशोदा माता को वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। नायम सुखावो भगवन् देहिनां गोपिका सुधाम ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति वदामि हो। कृष्णस्तु गृहवृत्तिषु व्यग्रायां मातरि प्रभु अद्राक्षेदर्जुनो पूर्वं गुह्यवो धनदात्मजौ। मैया तो अपने काम में लग गई थी अंदर जाके, और इधर बाहर ऊखल के साथ बांध के रखा। जितना ऊखल ऊंचा उतना ही ऊंचा कृष्ण भी, दोनों एक बराबर थे। चारों ओर देख रहे, क्या करूं मैं, क्या करूं।
बंधन में पड़े हुए हैं, इधर उधर देख रहे थे। इतने में कुछ दूर में दो वृक्ष दिखाई पड़े, अर्जुन वृक्ष, सीधे दो वृक्ष थे, लंबे सी। कन्हैया ने सोचा, हो मेरा काम अभी एक बाकी है यहाँ पर। पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्राप्तितो मदात नलकूबरमविख्यातो श्रियान्वितौ। भगवान कृष्ण ने समझा, अरे ये नलकूबर और मणिग्रीव है, यह कुबेर के अनुसार है, ये नारद जी की श्राप से ये वृक्ष बने हुए हैं। इन दोनों का उद्धार इस समय में कर लेना चाहिए। नारद जी ने इनको वचन दिया है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा, तब इन दोनों का मैं उद्धार करता हूं। राजा ने प्रश्न किया, रुद्र के अनुचर कुबेर के पुत्र होते हुए क्या उन लोगों ने ऐसा अपराध किया जिसके लिए देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया? देवर्षि नारद जी किसी को श्राप देते ही नहीं थे। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाया तो जरूर करते थे, लेकिन श्राप तो किसी को देते नहीं थे। मान सात्विक थे वे तो। क्या कारण था कि इनको श्राप दिया? सुखदेव जी बोलते हैं, रुद्रस्यानुजरो भूत्वा सुदृप्तौ धरदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणी मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनौ स्त्रीशनैरनुगायद्भिश्चेरदो पुष्पिदेवने। कुबेर के ये दोनों पुत्र थे और रुद्र भगवान के अनुचर भी थे। कैलाश